सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार वही करके अवकाश सिखाया हो। कुत्ते का दुम है, कुत्ते का दुम जब तक पाइप में डाल के रखो तब तक सीधा रहता है। वही कंडीशन पाकिस्तान का है कि जब तक इसका दुम पाइप में डाल के रखोगे तब तक सीधा रहेगा, फिर अपना वही स्थिति पे आ जाएगा। पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध के हालात बने थे वो उसका सीज फायर हो गया, क्या देखते हैं आप इसके बारे में? चूंकि हम इस नजरिए से देखते हैं, मैं विपिन उपाध्याय स्वामी जी, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, हम इस नजरिए से देख रहे हैं कि जब सीज फायर का पाकिस्तान जब अपने आप को भारत की चरणों में दंडवत प्रणाम कर लिया कि अब हम कोई अराजकता कोई वो नहीं करेंगे, कृपया भारत से कह दीजिए कि सीज फायर का उल्लंघन बंद करें। उसके बाद हम लोग भारतीय 125 करोड़ जनता, प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोग इसके बात का विश्वास नहीं किए, न केयर किए। अमेरिका का फोन आया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का फोन आया, बोले मोदी जी कुछ दिनों के लिए हमारे कहने पे युद्ध विराम करिए, उसके बाद अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो उस पर कार्रवाई कर दीजिए। पर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक शर्त था कि शर्त अगर एक कोई भी हमला करता है, कोई भी आतंकवादी टेररिस्ट हमला करता है तो इसको युद्ध ही माना जाएगा, तब इस दुष्ट पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे अभी फिलहाल हम लोग सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार वही करके अवकाश सिखाया हो, तो इस बार अगर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला करके पूरा पीओके पाकिस्तान सब कब्जा करके भारत का आधिपत्य राज्य साम्राज्य चलेगा वहां तक जी। सीज फायर होने के बाद तो तुरंत ही बाद में थोड़ी देर बाद ही 3 घंटे बाद ही ड्रोन उड़ा दिए थे पाकिस्तान ने इधर। देखो, जिसको 100 मारोगे, 100 थप्पड़ मारोगे तो क्या करेगा? या तो रोएगा, या तो पत्थर फेंक के भागेगा, या गाली दे के भागेगा। तो इतना वो पिट गया है, उसका मुंह सांप की तरह इतना कूचा गया है कि वो गुस्से में मार दिया था, का ड्रोन कर दिया था। पर उसको समझ में आया कि अब हम ज्यादा औकात से ऊपर जा रहे हैं तो हमें निस्त नाबूद होते देर नहीं लगेगी। जी प्रभु जी। अभी देश के अंदर जो विपक्षी पार्टी है, जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश बना दिया था, लेकिन मोदी जी तो पीछे हट गए। इंदिरा जी क्या बांग्लादेश बनाए कि इंदिरा जी नाश करके गई थी कि बांग्लादेश बनाई थी? अगर इतने इंदिरा जी आयरन लेडी होती, इतने कलाकारों लोहा आयरन लेडी होती तो बांग्लादेश को औकात सिखा देती और भारत में रखती, भारत को बांग्लादेश से अलग न करती। आज जितना नेहरू, जितना इंदिरा ने जो नासूर पाला है, वही जख्म बन के तैयार हो रहे हैं। ये तो पीओके लेने का बहुत अच्छा समय था, जैसे विपक्षी बोल रहे हैं। देखो, जो हमारे देश की सनातनी 125 करोड़ जनता है, देश के प्रधानमंत्री है, हम लोग मौका देख के चौका मारते हैं। तो अभी मौके में, अभी औकात में इनको चारों तरफ से थू कराया, उसके बाद इनके छाती पे, पाकिस्तान के छाती पे सर रख के, पूरा पैर रख के पूरा पीओके ले लेंगे। लेकिन कब लेंगे? बहुत जल्द, बहुत जल्द। आए दिले घबराओ मत, आए दिले घबराओ मत, बस आज गम की रात है, फिर वही दिन आएगा, बस कुछ ही दिनों की बात है। अब ये युद्ध चलेगा या रुक गया है, क्या लग रहा है? ये युद्ध हमें तो नहीं लग रहा है रुकेगा, अब हमें लग रहा है हम लोग पीओके लेके तभी युद्ध रोकेंगे, क्योंकि ये दुष्ट है, ये दुष्ट है। ये जैसे कुत्ते का दुम है, कुत्ते का दुम जब तक पाइप में डाल के रखो तब तक सीधा रहता है। वही कंडीशन पाकिस्तान का है कि जब तक इसका दुम पाइप में डाल के रखोगे तब तक सीधा रहेगा, फिर अपना वही स्थिति पे आ जाएगा। यदि युद्ध होता है प्रारंभ तो क्या करोगे आप? युद्ध होता है, बॉर्डर पे चलेंगे, लड़ेंगे, पाकिस्तान के ऊपर गोला फेंकेंगे, अपने आप को जरूरत पड़ी तो अपने आप पे बम बांध करके पाकिस्तान में कूद जाएंगे अपने 125 करोड़ जनता को सुरक्षित करने के लिए। अब तो 140 करोड़ जनता है, किसे हटा रहे हो बीच में से? बीच में वही जो अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब चूतिए, कर्महीन, ये मुल्ले जो घुसे पड़े हैं ना, ये जो बाहरी बांग्लादेशी अटवे घुसे हैं, यही 40 बने हैं। इनको बहुत जल्द सरकार हम लोग कार्रवाई करके जूता से मार के बाहर निकालने का काम कर रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, एक ब्रह्मोस का जो कारखाना है वो लगा दिया गया है, आज उद्घाटन कर दिया योगी जी ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी में, लखनऊ में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो नर्म दिल के हैं, तो हम लोग सिंदूर से ही मान गए। नहीं अगर हमारे योगी जी होते, अब इसीलिए हम लोग ब्रह्मोस का फैक्ट्री लखनऊ में गा दिए हैं कि अभी हमारे मोदी जी थे जो सिंदूर से मान गए, अब हमारे योगी जी आएंगे तो हम हनीमून मना के ही मानेंगे, पाकिस्तान लेके हनीमून मना के ही मानेंगे जी।
जी बिल्कुल पाकिस्तान अगर ले भी लेंगे तो उनकी जो जनता है वो भी लेंगे क्या इधर? बिल्कुल बिल्कुल लेगी। यहाँ अपने युवाओं को, नौजवानों को एक एक बेगम दिया जाएगा, सभी लोग अपना जिंदगी आराम से ऐश से काटेंगे, देश की सेवा करेंगे, उनको भी देशभक्ति के रंग में रंगेंगे। ये है स्वामी जी का जुबान। डंके की चोट पे कर रहा हूँ, लिख के ले लीजिए। पाकिस्तान कब्जा करके वहाँ पे भी सनातन का झंडा पूर्ण रूप से गाड़ देंगे। सनातन का झंडा तो गाड़ देंगे, लेकिन जो पाकिस्तानी इधर आएंगे देश जीतने के बाद में, तो उनका क्या करोगे? उनको रखेंगे, काम धाम कराएंगे, देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, मुर्गा बना के सब काम कराएंगे। जो जितना पेंडिंग काम हुआ है रोड विकास का, सब में योगदान कराएंगे, तभी मिलेगा कार्यक्रम उनको विकास के मुद्दे पे।